my bookworm. Today we are going to study class 10th math exercise 5.2 का question number 4. ठीक है, what is saying this question? Which term of the AP 3, 8, 13, 18 dash is 78. ठीक है, तो फर्स्ट टर्म 3 है, सेकेंड टर्म 8 है, थर्ड टर्म 13 है, इसी तरह सो ऑन ये बढ़ता जाएगा। और ये लास्ट टर्म, ये कोई भी टर्म होगा, ये 78 कौन सा टर्म है हमको ये फाइंड करना है। ठीक है, तो 78 कौन सा टर्म है। ठीक है, तो सबसे पहले देखिए फर्स्ट टर्म है। फर्स्ट टर्म को हम लोग क्या लिखते हैं, ए को क्या लिखते हैं, ए क्या कितना है, ये 3 हो गया। ठीक है, एपी ये 3 हो गया। ठीक है, और कॉमन डिफरेंस क्या होता है, सेकेंड टर्म से माइनस कीजिए फर्स्ट टर्म। ठीक है, तो सेकेंड टर्म कितना है, 8 है, और ये 3 कितना हो जाएगा, ये 5 हो जाएगा। ठीक है, और यहाँ पे देखिए 78 क्या है, ए एन हो जाएगा, ए एन मतलब ये 78 हो जाएगा। ठीक है, और फाइंड करो विच टर्म, कौन सा टर्म, तो एन टर्म हम लोग मान लेते हैं। तो फॉर्मूला क्या होता है, ए एन इक्वल टू ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। ठीक है, वी नो डैट। ठीक है, दिस फॉर्मूला ए एन इक्वल टू 78 यहाँ पे लिख देंगे, ए 3 है 3 लिख देंगे, और एन हमको फाइंड करना है तो एन माइनस 1, डी कितना है, कॉमन डिफरेंस या डी। ठीक है, दोनों एक ही होता है, तो कॉमन डिफरेंस 5 है। ठीक है, ये देखिए प्लस, ये और ये देखिए प्लस में है, इक्वल टू के इधर आएगा तो ये माइनस में चला जाएगा। ठीक है, 3 इक्वल टू यहाँ पे क्या बचा, एन माइनस 1 इंटू 5 बच गया। ठीक है, अब यहाँ पे हम बना लेते हैं। ठीक है, तो इसको 78 में से 3 माइनस करेंगे तो यहाँ पे 75 बच जाएगा। ठीक है, और ये इक्वल टू के इधर आ जाएगा, ये क्रॉस मल्टीप्लिकेशन होता है तो ये नीचे आ जाता है। हाँ, तो अपॉन में यहाँ पे 5 हो जाएगा, यहाँ पे क्या बचेगा, n माइनस 1। ठीक है, n माइनस 1 बच जाएगा। तो ये कितना टाइम में कटा, 15 टाइम में कट गया, 15। ठीक है, और ये देखिए ये n माइनस 1 है, माइनस 1 को इक्वल टू के इधर लाएंगे तो ये क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। ठीक है, तो n इक्वल टू क्या हमको फाइंड हो गया, n इक्वल टू 16 फाइंड हो गया। ठीक है, अब देखिए ये 4 क्वेश्चन मेरा सॉल्व हो गया। फिफ्थ क्या कह रहा है, देखिए चलते हैं देखते हैं। ये फिफ्थ है, ये फाइंड द नंबर ऑफ टर्म इन विच ऑफ द फॉलोइंग एपी। देखिए इसमें भी नंबर ऑफ टर्म यानी कि एन ही फाइंड करना है। ठीक है, तो फर्स्ट में है, फर्स्ट एपी दिया हुआ है ये 7, 13, 19 एंड सो ऑन, आगे चलता जाएगा 205। ठीक है, तो चलिए इसको सॉल्व करते हैं। कौन सा टर्म हमको फाइंड करना है। ठीक है, 5 का ए क्या है, ये 7 है, 13, 19 एंड सो ऑन, आगे चलता जाएगा ये 205। ठीक है, हमको एन टर्म, ठीक है, ये कितना टर्म है ये हमको फाइंड करना है। ठीक है, एन मतलब कितना टर्म है। ठीक है, तो फर्स्ट टर्म ये है तो ए इक्वल टू 7 हो गया। कॉमन डिफरेंस क्या हो जाएगा, सेकेंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म, तो सेकेंड टर्म क्या है 13। ये देखिए फर्स्ट टर्म है, सेकेंड टर्म है, थर्ड टर्म है, इसी तरह 4, 5, 6 आगे बढ़ता जाएगा। ठीक है, तो 13 माइनस 7 क्या आ जाएगा, यहाँ पे 13 में से 7 जाएगा तो 6 बच जाएगा। ठीक है, तो D इक्वल टू कॉमन डिफरेंस 6 हो गया। हाँ, और ए एन यहाँ पे क्या होगा, 205 हो जाएगा। ठीक है, तो इसको फार्मूला पे पुट करते हैं, निकालते हैं। हाँ, ए एन इक्वल टू ए प्लस एन ये कोष्ट में n माइनस 1 इंटू डी। ठीक है, ए एन क्या है, 205 है, इक्वल ए इक्वल टू 7 प्लस एन ही हमको फाइंड करना है तो एन का एन ही रहने देते हैं। ठीक है, और d इक्वल टू कितना है, यहाँ पे 6 आ गया। ठीक है, अब ये देखिए ये और ये प्लस में है, दोनों इक्वल टू के इधर आएगा तो 205 माइनस 7 क्या बच जाएगा, यहाँ पे n माइनस 1
इंटू डी। डी क्या है यहाँ पे 6 है, ठीक है। तो 205 में से 7 घटाएंगे तो 198 आ जाएगा, ठीक है। ये दोनों अब क्या है, मल्टीप्लाई में है, इक्वल टू के इधर आएगा तो ये डिवाइड में हो जाएगा। यहाँ पे क्या बच जाएगा, n-1, ठीक है। इसको देखिए 6 3 जा 18, 6 3 जा 18, ठीक है। ये 33 टाइम में ये कट गया, ठीक है। तो यहाँ हम इसको अब सॉल्व कर लेते हैं। 33, ये 33 इक्वल टू हो जाएगा n-1। ये माइनस है, इक्वल टू के इधर आएगा तो क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। 33 और +1 इक्वल टू n, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए इसको थोड़ा सा अरेंज कर लेंगे, इसको इधर ला देंगे, इसको इधर लाएंगे, कोई दिक्कत नहीं है। तो 33 और 1 क्या हो जाएगा, 34 हो जाएगा, ठीक है। n की वैल्यू हमको फाइंड हो गई। हाँ, इसी तरह अब देखिए सेकंड भी बना ले। सेकंड का ये एपी क्या एपी सीरीज क्या दिया हुआ है, ये सेकंड का 18, 15.5, 15, 1/3, 2, 13 और डैट डैट डैश -47। इसको राइट डाउन करके हम सॉल्व करते हैं, ठीक है। तो सेकंड है क्या, 18, 15, ये हाफ, 13 एंड सो ऑन आगे चलता जाएगा और ये -47 है। देखिए ये -47 है, ये ख्याल रखिएगा, ठीक है, नहीं तो यहाँ पे गड़बड़ हो जाएगी आपकी। देखिए ये कम होता जा रहा है, ठीक है। फर्स्ट हमको n निकालना है, क्वेश्चन में हम लोग पढ़ चुके थे। फर्स्ट टर्म क्या है 18, और कॉमन डिफरेंस या d कितना होगा, सेकंड टर्म से माइनस करेंगे यहाँ पे फर्स्ट टर्म, या थर्ड टर्म से जस्ट माइनस उसके पहले वाले टर्म से माइनस करते हैं तो कॉमन डिफरेंस निकल जाता है। तो ये क्या है, ये 15 दूना 30, 30 एक 31, 31 अपॉन में 32, ठीक है। वो माइनस करेंगे 18 से। ऐसे भी अगर आप देख लीजिए कि अगर मान लीजिए 15.5 है, ये 15.5 है, ठीक है। अगर 18 तो जाता नहीं है, तो 18 में से अगर 15.5 अगर हम घटा लें तो 2.5 आएगा कि नहीं। हाँ, देखिए करके देख लीजिए। और ऐसे भी आप सॉल्व करेंगे तो चलिए सॉल्व कर देते हैं इसको। ये 31 है और ये नीचे कुछ नहीं रहता तो डायरेक्ट ऊपर मल्टीप्लाई हो जाएगा, 18 दूना 36 हो जाएगा, अपॉन में 2 हो जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पे क्या फाइंड होगा, 31 से 36 जाएगा नहीं, तो 36 से 31 अगर घटाएंगे तो 5, और साइन बड़ा वाला का माइनस है तो यहाँ पे माइनस, अपॉन में यहाँ पे 2 हो जाएगा, ठीक है। ये आ जाएगा और इसको करिएगा तो ये 2.5 आ जाएगा, ये -2.5 आ जाएगा, ठीक है। अब चलिए कॉमन डिफरेंस हमको फाइंड हो गया 2.5 या -5 अपॉन में 2, कोई भी रख लीजिए। और ये an यहाँ पे लास्ट टर्म क्या है, -47 दिया हुआ है यहाँ पे, ठीक है। तो चलिए इसको nth टर्म हमको कौन सा टर्म है, -47 निकाल लेते हैं कितना। तो an फार्मूला अब नहीं लिखते हैं कि लिख दें, चलिए लिख ही देते हैं। an = a + n-1 इंटू डी, ठीक है। an है -47 इक्वल टू a है 18 और प्लस में n-1 और d है क्या, -5 अपॉन में 2, ठीक है। इसको इधर लाएंगे तो ये प्लस में है, ये भी माइनस में हो जाएगा, -47 और -18, ठीक है, = यहाँ पे क्या बचा है n-1, ठीक है। और यहाँ पे -5 अपॉन में 2 हो जाएगा। ये दोनों को देखिए, ये साइन रहेगा माइनस में और ये दोनों प्लस में हो जाएगा, ठीक है। तो 7 8 15 का 5 कैरी ओवर 1, 5 और 6, ठीक है। ये फिर ये 65 हो गया, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए हम इसको पेज चेंज नहीं करना चाहते हैं तो इसी में हम बना लेते हैं। तो 65 हो गया और यहाँ पे n-1 और ये क्या है 5 अपॉन में 2। अब देखिए ये नीचे है, यहाँ पे देखिए तो ये ऊपर चला जाएगा और ये ऊपर है तो ये = के इधर आ जाएगा तो नीचे चला जाएगा। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा -65, और ये 5 नीचे आएगा, -5 और ये 2 क्या हो जाएगा ऊपर चला जाएगा, ठीक है। और यहाँ पे क्या बचेगा n-1, यहाँ पे n-1 लिख देंगे, ठीक है। ये माइनस से माइनस कैंसिल और ये 13 टाइम में चला जाएगा, ये 13 और 13 2 जा क्या हो जाएगा 26 और ये माइनस में है = कि इधर आएगा तो ये प्लस हो जाएगा 1,
एन। तो एन इजकल टू क्या आ जाएगा, 26 + 1 क्या हो जाएगा, 27 आ जाएगा यहाँ पे, ठीक है। तो 5 का यहाँ पे ये 5 का 2 भी बन गया आपको, ठीक है। अब चलिए 6 बनाते हैं। 6 क्वेश्चन, सिक्स देखिए ये क्या कह रहा है, ठीक है। थोड़ा नीचे लाएं इसे। चेक वेदर ये -150 इज ए टर्म, ठीक है। -150 टर्म क्या क्या -150 कोई टर्म है, ठीक है। और AP ये दिया है 11, 8, 5, 2 एंड सो ऑन, आगे चलता जाएगा, ठीक है। तो चेक करना है, ठीक है। तो 6 वाला हम लोग लिख देंगे, चेक वेदर, ये देखिए क्लियर नहीं दिख रहा है, अब आ गया। -150 इज अ टर्म ऑफ द AP 11, 8, 5, 2 एंड सो ऑन, चेक करना है, ठीक है। तो इसको देखिए हम AN क्या मान लेते हैं, -150 अगर होगा तो, और फिर देखिए 11 क्या है, फर्स्ट टर्म है, 11 क्या है, ये फर्स्ट टर्म है। कॉमन डिफरेंस क्या हो जाएगा यहाँ पे, 8 में से 11 जाएगा तो क्या हो जाएगा, ये -3 हो जाएगा, n, ठीक है। नंबर देखिए अगर हम कॉमन देखिए, ये फर्स्ट, ये देखिए कौन सा टर्म होगा, ठीक है। ये कौन सा टर्म है, यही अगर हम फाइंड कर देंगे तो ये निकल जाएगा, ठीक है। अगर मान लीजिए कि 1, 2, 3, 4 यही टर्म होगा ना, 5, 6, 7, 8 यही टर्म होगा ना, 10 भी हो सकता है, कोई होल नंबर हो सकता है। अगर मान लीजिए 2.5 क्या कोई टर्म होगा, हम कहेंगे 2.5 कौन सा टर्म है, तो यहाँ पे तो 1 ही 2, 3 टर्म 4 टर्म ऐसे आ रहा है, 2.5 तो कोई टर्म ही नहीं होगा। तो n का मान पूरी क्या आना चाहिए, ये नेचुरल नंबर आना चाहिए, 1 आना चाहिए, नहीं तो 2 आना चाहिए, ना 3 आना चाहिए, ना 4 आना चाहिए, और 5 और सो ऑन कुछ भी आना चाहिए, 10, 11। चलिए चेक करते हैं। तो n इक्वल टू निकालेंगे, अगर ये 1, 2, 3, 4 ऐसे आता है तो हो जाएगा, ठीक है। अगर आपको लग रहा है कि ये स्लो चल रहा है तो डबल स्पीड में आप करके या उससे कम स्पीड में आप देख सकते हैं, ठीक है। तो फार्मूला क्या है, A + n-1 इंटू D, ठीक है। AN क्या है रखेंगे 150, -150, A 11 रखेंगे, प्लस n-1 का n-1 ही रहने देंगे, और D क्या है -3, ठीक है। ये देखिए प्लस में है, इक्वल टू के इधर में आएगा तो ये माइनस में हो जाएगा, 150 - 11, और यहाँ पे क्या बचेगा n-1, और पोस्ट में यहाँ पे 3 हो जाएगा। ये देखिए माइनस माइनस ये दोनों ऐड हो जाएगा तो 161 हो जाएगा ना, -161, 6, 8, 6, 7, 8, ठीक है। और ये देखिए मल्टीप्लाई में है, इक्वल टू के इधर आएगा तो ये डिवाइड में चला जाएगा, ठीक है। तो -3 यहाँ पे क्या बचेगा, n-1 बच जाएगा, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे ही हम सॉल्व कर लेते हैं इसको। अब देखिए ये माइनस में है, इक्वल टू के इधर आएगा तो प्लस में, ये माइनस माइनस कैंसिल कर दिए, यहाँ पे क्या बचा 161/3, और ये प्लस में 1, इक्वल टू यहाँ पे n का वैल्यू यहाँ से फाइंड हो जाएगा हम लोग को, हाँ। तो ये क्या हो जाएगा 161, और ये मल्टीप्लाई प्लस ये ऊपर से मल्टीप्लाई हो जाएगा, 3 1 जा 3, ये टोटल का 3, और ये n, ठीक है। तो ये 161 और 3 क्या हो जाएगा 164 हो जाएगा, अपॉन में 3 इक्वल टू n। देखिए n क्या, ये पूरी कट रहा है, 3 5 जा 15, 1 4, ठीक है। तो 1 4, 3 2 जा 12, हाँ। और फिर यहाँ पे 2 बचेगा तो पॉइंट, हाँ, तो 20, यहाँ पे 6.6, तो
n इजकल टू 1 2 3 4 हो सकता है ना। हाँ, अब n इजकल टू यहाँ पे 52.6 समथिंग आ रहा है। हाँ, तो ये क्या हो जाएगा, n इजकल टू ये कभी पॉइंट में नहीं आएगा, तो क्या ये -155 इज़ नॉट एनी टर्म। ठीक है, ये कहा यहाँ पे क्या लिख देंगे, यहाँ पे नो लिख देंगे। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 7 चलते हैं। 7 क्या कह रहा है ये कि देखिए फाइंड द 31st टर्म। ठीक है, 31st टर्म को यहाँ पे हम फाइंड करेंगे। एपी सीरीज है, 11 टर्म है, ये 38 बता रहा है एंड 16 टर्म 73 बता रहा है। ठीक है, तो फाइंड क्या करना है हमको, 31st टर्म फाइंड करना है। ठीक है, फाइंड करना है 31st टर्म। ठीक है, और गिवन में क्या है, ये गिवन में 11th टर्म है, 11th टर्म है यहाँ पे 38 एंड 16th टर्म है 73। ठीक है, 73। चलिए इसी को हम सॉल्व करते हैं। पहले देखिए 11th टर्म को क्या लिखेंगे, A11 इक्वल टू A प्लस 11 -1, क्योंकि यहाँ पे n रहता है, और इंटू डी। ठीक है, इक्वल टू क्या हो जाएगा, यहाँ पे 38 हो जाएगा ना। उसी तरह ये 16, तो A16 जितना नंबर आता है 16 टर्म A, और 16th है तो 16 से 1 माइनस होगा, हाँ, और D इक्वल टू क्या हो जाएगा, 73 हो जाएगा। ठीक है, तो देखिए इसको ऊपर कर, अब देखिए एक और, इसको हम ऐसे भी तो लिख सकते हैं, A प्लस 11 में से 1 गया ये 10D, और A प्लस 16 में से 1 गया 15D। ठीक है, तो ये देखिए एक इक्वेशन बन गया, ये A प्लस 15D इक्वल टू 73, इसको लिख दे पहले, और फिर A प्लस 10D इक्वल टू 38। ठीक है, इसको इक्वेशन फर्स्ट मान लेते हैं और इसको इक्वेशन सेकंड मान लेते हैं। ठीक है, इसको सब्ट्रैक्ट करेंगे तो ये माइनस हो जाएगा, प्लस माइनस माइनस, और माइनस यहाँ पे कुछ नहीं है तो यहाँ पे प्लस होगा, तो प्लस माइनस यहाँ पे माइनस ही होगा। ठीक है, तो ये कैंसिल हो जाएगा प्लस माइनस से, और ये 15 में से 10 हो गया, माइनस हो गया तो 5D हो जाएगा, और ये 13 में से 8 जाएगा तो ये 5 हो जाएगा, और 6 में से ये 6 में से 3 गया 3 हो गया, तो ये D इक्वल टू क्या हो जाएगा, 35/5, हाँ 7 टाइम में कट जाएगा, तो D इक्वल टू हमको क्या फाइंड हो गया, 7 फाइंड हो गया। ठीक है, अब देखिए पुट ये D का वैल्यू हम इक्वेशन फर्स्ट या सेकंड दोनों में से कोई एक में रखेंगे तो A का वैल्यू हमको फाइंड हो जाएगा। ठीक है, और जब कोई भी देखिए अब 31st नंबर हमको निकालना है, तो 31st इक्वल टू क्या हो जाएगा यहाँ पे A 31st, ठीक है, इक्वल टू A प्लस 31st -1 इंटू D, यही फार्मूला होता है, इसी से तो हमको 31st नंबर पूरा निकल के आएगा। तो A 31st इक्वल टू क्या है, A और 31st 1 क्या 1 माइनस कर दे तो 30 इंटू D, यही फार्मूला पे पुट करेंगे तो 31st नंबर हमको मिल जाएगा। तो इसके लिए हमको क्या चाहिए, A चाहिए और D चाहिए। ठीक है, हमको D फाइंड हो गया है, और यहाँ से इक्वेशन फर्स्ट या सेकंड से A भी हमको फाइंड हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे लिखेंगे नाउ फ्रॉम इक्वेशन सेकंड। ठीक है, सेकंड क्या है, A प्लस 10D इक्वल टू 38, A प्लस 10 मल्टीप्लाई D इक्वल टू 7 है यहाँ पे, तो 7 लिख देते हैं इक्वल टू 38। ठीक है, तो A और प्लस
ये क्या है, 10 सेंजा 70 इक्वल टू 38। ये प्लस में इक्वल टू के इधर आएगा तो ये माइनस हो जाएगा, तो ए इक्वल टू क्या हो जाएगा, 38 माइनस 70। ठीक है, तो यहाँ पे 30 2 32। ठीक है, बड़ा वाला इसका ये माइनस तो माइनस हो जाएगा, तो ए इक्वल टू क्या हो जाएगा, -32 आ जाएगा। ठीक है, ए इक्वल टू क्या आ जाएगा, -32। अब देखिए, तो 31st टर्म हम लोग निकालने वाले हैं। 31st का फार्मूला क्या है, a+30d। ठीक है, तो a इक्वल टू क्या है, -32 और 30, और d इक्वल टू क्या है, 7। ठीक है, यहाँ पे मैं आपको दिखा भी दे रही हूँ, यहाँ पे देखिए ये d इक्वल टू 7 आया है और a इक्वल टू -32 आया है। ठीक है, आपको याद भी होगा तुरंत, तो आप बार बार ये फैन चल रहा है ना तो पूरा उड़ जा रहा है तो दिक्कत कर रहा है। चलिए इसको सॉल्व करते हैं। ठीक है, -32 और प्लस में 7 3 का 21, 1 0 का 1 0। ठीक है, अब 210 में से 32 हम घटाएंगे तो क्या हो जाएगा, ये 210 में से ये 32 अगर हम घटा रहे हैं तो 0 में से 8 और फिर ये 10 में से 3 गया 7 और यहाँ पे 1। ठीक है, तो 178, ये 31st टर्म क्या हो जाएगा, 178 आ गया। ठीक है, अब चलिए 7th बन गया। 8 क्वेश्चन देखिए ये क्या कह रहा है। ठीक है, ये देखिए, एन AP कंसिस्ट ऑफ 50 टर्म ऑफ विच थर्ड, देखिए टोटल 50 टर्म है, n इक्वल टू 50। ठीक है, लास्ट टर्म है 50, तो विच थर्ड टर्म, जहाँ पे थर्ड टर्म है 12 एंड लास्ट टर्म इज 106 है, तो फाइंड द 29 टर्म। ठीक है, तो चलिए इसको सॉल्व समझते हैं। क्वेश्चन नंबर 8। ठीक है, तो टोटल देखिए 50 है। ठीक है, 50 टर्म, कोई AP सीरीज है, कोई AP है और उसमें 50 ऐसे करके 1 टर्म 2 टर्म 3 टर्म 4 टर्म ऐसे 15 टर्म है। ठीक है, तो 50 टर्म 50 टर्म है। ठीक है, तो 50वां टर्म है, देखिए विच थर्ड टर्म इज 12। देखिए 50 लास्ट 50वां टर्म मतलब क्या होता है, लास्ट टर्म होता है। ठीक है, यहाँ पे 15 टर्म टोटल है और लास्ट टर्म इस क्या है, 106। ठीक है, तो AN इक्वल टू क्या आ जाएगा, 106। और थर्ड टर्म दिया है 12, तो 29 टर्म फाइंड करना है। ठीक है, तो AN यहाँ पे AN इक्वल टू क्या है, 106। और थर्ड टर्म यहाँ पे थर्ड टर्म इक्वल टू 12 है। ठीक है, थर्ड टर्म क्या है, यहाँ पे 12 है। तो क्या फाइंड करना है हमको, फाइंड करना है 29th टर्म। ठीक है, इसी को फाइंड करना है। ठीक है, अब देखिए हमको फार्मूला पर हमको देखिए थर्ड टर्म दिया है। ठीक है, तो थर्ड टर्म यहाँ पे देखिए, थर्ड टर्म इक्वल टू क्या होता है, a+n-1, n इक्वल टू 3 है, तो 3 में से 1 गया, क्या हो जाएगा, 2 × d। ठीक है, तो अगर मान लीजिए इसको समझ में नहीं आ रहा है तो ये a3 इक्वल टू क्या आ जाएगा। ठीक है, a+3 - 1 × d। ठीक है, a3 इक्वल टू क्या आ जाएगा, a और 3 में से 2 गया, ये 2d। ठीक है, तो 3d, ये थर्ड टर्म क्या हो जाएगा, यहाँ पे 12 दिया है तो a+2d क्या हो जाएगा, यहाँ पे 12 हो जाएगा ना। अब देखिए n इक्वल टू, ये देखिए फाइंड द 28th टर्म। ठीक है, 29 टर्म, तो 20, ये a29 यहाँ पे n इक्वल टू होता है ना, तो a+n
29 माइनस 1, ठीक है, n-1 होता है यानी 29 इंटू डी, ठीक है। इसी को हम फाइंड करेंगे तो निकल जाएगा, तो हमको a प्लस 2d आ गया, ठीक है। अब देखिए n, लास्ट टर्म क्या है 150 है, ठीक है, an 106, ठीक है। तो लास्ट टर्म यहाँ भी दिया है कि A50 क्या है A50 यहाँ पे 50 माइनस 1 इंटू डी, ठीक है। अब देखिए A50 क्या है 106 दिया है, 106 दिया है, और ये A और ये क्या 49D, ठीक है। तो इसको इक्वेशन फर्स्ट मानते हैं और इसको इक्वेशन सेकंड मानते हैं। देखिए इसको एलिमिनेशन करेंगे ना तो ये A की वैल्यू और D की वैल्यू यहीं से हमको फाइंड हो जाएगी, ठीक है। तो यहाँ पे लिखेंगे सबट्रैक्ट इक्वेशन फर्स्ट फ्रॉम इक्वेशन सेकंड से, ठीक है। तो सेकंड क्या है ये अरेंज थोड़ा कर लेंगे, a प्लस 49d इक्वल टू 106 और a प्लस 2d इक्वल टू 12, ठीक है। इसी को माइनस करते हैं तो ये माइनस ये भी माइनस हो जाएगा, तो ये कैंसिल हो जाएगा। 49 में से 2 गया, ये 47 हो जाएगा, और ये भी माइनस करेंगे तो 12, ये क्या हो जाएगा 12 इधर, 6 इधर कट गया और 6 उधर होगा तो 94 आ जाएगा, ठीक है। यहाँ पे d हो जाएगा, तो d इक्वल टू क्या हो जाएगा हमको, d इक्वल टू 94 अपॉन में ये 47, ये 2 टाइम में कट गया तो d इक्वल टू मेरा 2 आ गया, ठीक है। तो पुट इक्वेशन, इसको फर्स्ट, इसको सेकंड माने हैं, इसको फर्स्ट माने हैं ना, तो यहाँ पे लिखेंगे पुट करेंगे d का वैल्यू सेकेंड फर्स्ट में, तो सेकेंड या फर्स्ट कोई भी करेंगे ना तो a की वैल्यू हमको फाइंड हो जाएगी। तो पुट d इक्वल टू 2 इन इक्वेशन फर्स्ट, a प्लस 2d इक्वल टू 12, और a और 2 और d का वैल्यू 2 है इक्वल टू 12, a प्लस 4 इक्वल टू 12, ठीक है। 4 इक्वल टू के इधर आएगा तो क्या हो जाएगा a इक्वल टू 12 माइनस 4 इक्वल टू 8, तो a इक्वल टू क्या आ जाएगा मेरा 8 आ गया, और d इक्वल टू 2 आ गया, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए 29 टर्म क्या हो जाएगा, ये 29 टर्म को फाइंड करना है ना, यही क्वेश्चन में। ये देखिए क्वेश्चन क्या कह रहा है कि फाइंड 29 टर्म, ठीक है। यहाँ पे फाइंड 29 टर्म, तो 29 टर्म को ये देखिए ऐसे भी लिख सकते हैं a प्लस 29 माइनस 1 इंटू 28d, इसी को फाइंड कर देते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा a29 इक्वल टू a कितना है 8, फार्मूला नहीं लिखते हैं, ठीक है, प्लस 28 और d कितना है ये 2 है, ठीक है। तो 8 हो जाएगा और 28 2 जा 56 होता है, ठीक है। तो यहाँ पे 4 और फिर यह 64, तो 829 कितना हो जाएगा 64, यही देखिए हमको फाइंड करना था, फाइंड हो गया, ठीक है। अब देखिए तो क्वेश्चन नंबर 9, यहाँ पे बता रही हूँ मैं, एक सेकेंड, पेज उड़, ये देखिए क्वेश्चन नंबर 9 ये क्या कह रहा है, if the third and ninth term of AP are 4 and minus 8 respectively, ठीक है, रेस्पेक्टिवली, यानी थर्ड टर्म है 4 और 9th टर्म है -8, ठीक है। विच टर्म ऑफ AP इज 0, ठीक है। तो कौन सा टर्म होगा जो 0 होगा, ठीक है। तो क्वेश्चन समझ चुके हैं हम लोग, क्वेश्चन नंबर 9।
क्वेश्चन नंबर 9 में देखिए थर्ड टर्म दिया है और नाइन्थ टर्म। थर्ड टर्म थर्ड टर्म क्या है? ये 4 और नाइन्थ टर्म इजकल टू यहाँ पे -8 है, ठीक है, -8। और विच टर्म AP कि AN विच टर्म कौन सा टर्म होगा 0, ठीक है, N इजकल टू वाट, ठीक है, कौन सा टर्म 0 होगा। हाँ, तो N इजकल टू 0 हम चेक करेंगे कि N कौन सा टर्म है। अगर मान लो 0 अगर आ रहा है तो होगा, नहीं तो नहीं होगा, ठीक है। चलिए इसको हम सॉल्व करते हैं तो और समझ में आएगा, ठीक है। तो थर्ड टर्म को हम कैसे लिख देंगे? हाँ, ये A3 इजकल टू क्या हो जाएगा? A प्लस N इजकल टू 3 है, -1 इंटू D। इसको थोड़ा सॉल्व करेंगे तो ये A प्लस ये 3 में से 1 गया 2D इक्वल टू 4, ठीक है। और A9 क्या हो जाएगा? A प्लस 9 -1 इंटू D इजकल टू A प्लस ये 9 में से 1 गया 8D इक्वल टू -8, ठीक है। ये दो इक्वेशन बन गया। ये देखिए इसको फर्स्ट मानते हैं, इसको सेकंड मानते हैं, ठीक है। अब देखिए AN इजकल टू 0, तो फार्मूला हम लोग को क्या मालूम है? AN इजकल टू A प्लस N-1 इंटू D, ठीक है। तो AN इजकल टू क्या हम लिखेंगे? यहाँ पे 0 दिया, कौन सा टर्म 0 होगा हमको चेक करना है। N इजकल टू अगर 1 2 3 4 पूरी अगर कट जा रहा है, 1 2 3 4 नेचुरल नंबर में आ रहा है, तब तो वो 0 होगा, और नहीं तो पॉइंट में अगर आएगा तो 0 नहीं होगा, ठीक है। प्रीवियस एक क्वेश्चन था, आपको बताए थे, तो यहाँ पे 0 लिख देंगे। और A इजकल टू यहाँ पे देखिए, यहाँ पे सबसे पहले तो हम फाइंड करेंगे A और D, ठीक है। तो इसको सब्ट्रैक्ट कर लेते हैं, यहीं पे माइनस माइनस और यहाँ पे माइनस माइनस क्या हो जाएगा? प्लस हो जाएगा, ये कैंसिल हो जाएगा। हाँ, अब देखिए 8 में से 2 जाएगा तो ये 6 हो जाएगा, बड़ा वाला चिन्ह माइनस है, और फिर ये प्लस हो गया तो ये 12, ठीक है। 8 और 4 कितना हो जाएगा? 12 हो जाएगा। तो D इजकल टू क्या होगा? -2, ये 12 अपॉन में -6 है, तो ये 2 टाइम में कट गया, तो D इजकल टू क्या हो जाएगा? यहाँ पे माइनस ऊपर चला जाता है तो -2 आ गया, ठीक है। अब देखिए D इजकल टू ये 2 आ गया, तो कोई ये इक्वेशन फर्स्ट में या इक्वेशन सेकंड में वैल्यू D का पुट करेंगे तो क्वेश्चन A की वैल्यू हमको फाइंड हो जाएगी, ठीक है। तो पुट यहाँ पे क्या लिखेंगे? पुट D इजकल टू -2 इन इक्वेशन फर्स्ट, ठीक है। फर्स्ट क्या है? A प्लस 2D इक्वल टू 4, यहाँ पे लिख लें A प्लस 2D इक्वल टू 4। A प्लस 2 मल्टीप्लाई D इजकल टू -2 है इजकल टू 4। A इजकल टू ये प्लस माइनस यहाँ पे माइनस आ जाएगा 4, 2 2 जा 4 इक्वल टू 4। A इजकल टू ये माइनस में है, इजकल टू के इधर आएगा तो प्लस में हो जाएगा, तो 4 + 4 इजकल टू क्या हो जाएगा? A। तो A इजकल टू यहाँ पे 8 आ गया, ठीक है। A इजकल टू 8 आ गया, तो A इजकल टू 8 आ गया, और D इजकल टू क्या है? -2, यहाँ पे पुट करते हैं, ठीक है। A इजकल टू 8 और N को फाइंड करना है, D इजकल टू -2 है, ठीक है, यही है ना यहाँ पे। तो सॉल्व कर लेते हैं इसको। तो यहाँ पे 0 है, इजकल टू के इधर आएगा तो -8 हो जाएगा। यहाँ पे क्या बचा? N-1 कोष्ट में ये -2 है, ये दोनों मल्टीप्लाई में है, इजकल टू के इधर आएगा तो ये डिवाइड में चला जाएगा, तो यहाँ पे -8 और ये माइनस अपॉन में 2 इजकल टू N-1, माइनस माइनस कट गया और 2 4 जा 8। तो यहाँ पे थोड़ा सा इसको आगे लिख देते हैं, इसको पीछे लिख देंगे, कोई दिक्कत नहीं है। N-1 इक्वल टू 4, और N इजकल टू क्या होगा? माइनस है, इजकल टू के इधर आएगा तो 1 + 1 4 + 1 इजकल टू 5। N का वैल्यू क्या आ जाएगा हमको? 5। हाँ, तो पूरी ये आ जा रहा है 5, पॉइंट में नहीं है,
तो हाँ, फिफ्थ नंबर जो होगा, फिफ्थ टर्म होगा, हाँ, तो वो जीरो ही आएगा। ये फर्स्ट टर्म मान लीजिए कुछ होगा, सेकेंड टर्म, थर्ड टर्म, फोर्थ टर्म, ये फिफ्थ टर्म क्या हो जाएगा, ये जीरो हो जाएगा। ठीक है, एपी सीरीज का। ठीक है, अब देखिए नाइन्थ हो गया, अब टेंथ चलते हैं। टेंथ में देखिए ये क्या कह रहा है, टेंथ क्वेश्चन में देखिए ये दिखाई दे रहा है, हाँ, the 17th term of AP exceed its 10th term। ठीक है, 70 टर्म होगा, 10 टर्म के 10 टर्म जितना भी होगा ना, हाँ, तो उसमें अगर 7 ऐड कर दिया, एक्सीड माने ऐड कर दिया जाए तो 70 टर्म आ जाएगा। ठीक है, 10 टर्म में अगर 7 ऐड कर दिया जाए तो 70 टर्म आ जाएगा। तो फाइंड कॉमन डिफरेंस इसमें फाइंड करना है। क्वेश्चन हम लोग समझ चुके हैं, अब देखते हैं क्वेश्चन 10। ठीक है, तो देखिए टेंथ टर्म जो है, और यहाँ पे 17 टर्म जो है, ये देखिए इसमें अगर 7 ऐड कर देंगे, हाँ, तो क्या हो जाएगा, 17 टर्म आ जाएगा। यही क्वेश्चन बोल रहा है। तो फाइंड क्या करने के लिए कह रहा है कि डी इजकल टू वाट। ठीक है, डी क्या है। ठीक है, तो 780 देखो, ये 10 टर्म कौन सा होगा, ए 10 और +7 इक्वल टू ए, ये 17 हो जाएगा। ए 10 का फार्मूला क्या होता है, ए प्लस एन, एन क्या है, 10 है, 10 -1, तो यहाँ पे 9D, हम डायरेक्ट फार्म नहीं लिख रहे हैं, डायरेक्ट यही लिख दे रहे हैं। ठीक है, तो ए और ये ए प्लस और एन क्या है, 17 है, 17 में से 1 गया तो 16D हो जाएगा। ठीक है, और ये +7 भी छूट गया है, देखिए यहाँ पे +7 भी छूट गया है। ठीक है, अब देखिए सारे को इधर लाते हैं, तो ए +9D है और ये +7 है, और ये प्लस में इक्वल टू के इधर आएगा तो ये माइनस हो जाएगा, ये माइनस से इक्वल टू के इधर आएगा तो ये भी माइनस हो जाएगा। ठीक है, प्लस में इक्वल टू के इधर आएगा तो 16D, इधर कुछ नहीं बचा तो 0 हो गया। ये माइनस में है, ये प्लस में है, कैंसिल हो जाएगा। यहाँ पे क्या बचा, यहाँ पे देखिए 16D और 9D। ठीक है, डी को डी से माइनस करेंगे तो ये देखिए 9D माइनस 16D और +7 इक्वल टू 0। तो ये क्या हो गया, ये -7 हो जाएगा, -16 ये घटाएंगे तो -7D, और प्लस में है तो इक्वल टू की इधर लाएंगे तो ये -7 हो जाएगा। डी इक्वल टू क्या हो जाएगा, ये -7, और ये मल्टीप्लाई में इक्वल टू की इधर आएगा तो माइनस ये 1 टाइम में कट जाएगा। तो डी हमको फाइंड आ गया, ये 1। ठीक है, अब क्वेश्चन नंबर 10 हो गया, 11 चलते हैं। ठीक है, 11 में ये क्या कर रहा है कि विच टर्म ऑफ AP इज 3, 15, 27, 29 ... विल बी 30 मोर देन इट्स 54 टर्म। ठीक है, तो क्या है, कौन सा टर्म है, ये AP दिया हुआ है कि विल ये 132 ज़्यादा होगा 52। देखिए 54 टर्म जो होगा ना, हाँ, जो भी होगा 54 टर्म उससे 132 ज़्यादा होगा, वो कौन सा टर्म होगा। ठीक है, n फाइंड करना है यहाँ पे, तो थोड़ा ये समझने के लिए है, तो चलिए इसको समझ लेते हैं। 11 क्वेश्चन नंबर 11 AP दिया है यहाँ पे 3, 15, 27 और 39। ठीक है, तो यहाँ पे और क्या दिया है, 54th टर्म। ठीक है, और कौन सा टर्म होगा हमको नहीं मालूम है, कौन सा टर्म है ये। अगर इसमें अगर ऐड करेंगे 132 तो 54th, या ये 54 लिख देते हैं, और प्लस में 132 अगर ऐड करेंगे
तो ए एन हमको कौन सा ये टर्म होगा, ठीक है। कौन सा विथ विल बी 132 मोर टर्म 150। तो यहाँ पे एन कौन सा टर्म होगा, या ये 32 अगर हम निकालेंगे, ये ऐड करेंगे इसमें, तो कौन सा ये टर्म होगा। चलिए ये कह रहा है, ठीक है। तो चलिए इसको सॉल्व करते हैं। तो सबसे पहले हम देखिए ये फर्स्ट टर्म क्या है। ये फर्स्ट टर्म यहाँ पे 3 आ गया, ए इक्वल टू यहाँ पे 3। कॉमन डिफरेंस क्या आ जाएगा यहाँ पे, तो 15 में से 3 जाएगा, कितना हो जाएगा 12, ठीक है। अब देखिए 54 ए 54 इक्वल टू क्या हो जाएगा, ए प्लस 50 n-1 क्या दे, एन है 54। चलिए फार्मूला से ही हम कर देते हैं, ठीक है। आप लोग को पता नहीं समझ में आएगा कि नहीं। 54 में से 1 गया इंटू डी, ठीक है। और ये प्लस में, हाँ चलिए आगे इसको पहले निकाल देते हैं, फिर इसको ऐड करके हम कौन सा टर्म होगा निकाल लेंगे। तो ए कितना है 3 है, और 54 में से 1 गया, क्या हो जाएगा 53, और डी कितना है 12, ठीक है। तो ये 3 और प्लस 12 3 36 कैरी ओवर 3 अपना 50 60 और 3 63, ठीक है। तो ये दोनों ऐड कर देंगे तो ये 6 3 और ये 9 6 3 9, ये ए 54 टर्म हो जाएगा, ठीक है। अब इसमें देखिए ए 54 क्या हो जाएगा 6। अब देखिए यहाँ पे क्वेश्चन क्या कर रहा है, ए 54 और प्लस 132, ये कौन सा ए एन होगा, ठीक है। ए एन ये फाइंड हो जाएगा तो नंबर हम निकाल लेंगे, ठीक है। ये देखिए यहाँ पे ए एन, ठीक है। तो 54 ए 52 क्या आ जाएगा 639 और प्लस 132 इक्वल टू ए एन। ऐड करेंगे तो क्या आ जाएगा 3 और 2 11 और 3 3 6 और कैरी ओवर 1 7 और 3 और 6 और 1 7, ठीक है। तो यहाँ पे 7 ए एन, ठीक है। तो ए इक्वल टू क्या था, ए इक्वल टू यहाँ पे 3 है और डी इक्वल टू 12 है। ए इक्वल टू 3 और डी इक्वल टू 12। तो यहाँ पे एन इक्वल टू वाट निकाल लेंगे। यहाँ पे फार्मूला क्या होता है, ए एन इक्वल टू ए प्लस n-1 इंटू डी। ए एन क्या है 771, ठीक है। ए कितना है 3 है और n-1 एज इट इज़ लिख देंगे, और डी इक्वल टू क्या है 12। ये इक्वल टू के इधर आएगा, ये प्लस में है दोनों, तो ये इक्वल टू के इधर आएगा तो माइनस हो जाएगा। तो 77 1 माइनस 3, यहाँ पे क्या बचा n-1 और 12, ठीक है। तो ये 3 घट जाएगा तो ये 7 168, ठीक है। और ये देखिए दोनों मल्टीप्लाई में है, कोष्ट में मल्टीप्लाई में, इक्वल टू के इधर आएगा तो ये 12 डिवाइड में आ जाएगा। थोड़ा सा एक स्टेप हम ज़्यादा ही चल दिए हैं, तो n-1, ठीक है, यहाँ पे हो जाएगा। अब देखिए कितना टाइम में कट जा रहा है, तो 12 25 60 बचक 72 12 छक 72 4 8 12 24 32 36 बचक 48 64 टाइम में ये कट गया, ठीक है। तो 64 इक्वल टू n-1 हो जाएगा, माइनस से इक्वल टू के इधर आएगा तो क्या हो जाएगा प्लस में हो जाएगा। तो 64 + 1 इक्वल टू n, तो n इक्वल टू क्या हो जाएगा 65। यही आके यहाँ पे निकल गया, ठीक है। और देखिए अब 11 तक मैंने बना चुका है, और फिर नेक्स्ट वीडियो में बनाऊँगी। तब तक के लिए थैंक यू बच्चों।